ये जो कहानी ये लाने का मेरा जो मकसद है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सचेत करने का है कि जिन जिन्नात, भूत पिशाच, प्रेत आत्माएं, इन सब लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन सभी लोगों को हंसी ठिठोली में, मजाक में लेने एक कहा जाए तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हंसता खेलता एक परिवार था गोरखपुर का रहने वाले मनसाराम, जिनका बेटा आर्मी की तैयारी किया करता था और उसको फोर्स में ही जाना था बचपन से। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भूत प्रेत पिशाच आत्माएं ये सब उसको मजाक लगता था, कभी वो सीरियस नहीं लेता था इन सब चीज़ों को। और खासकर आजकल के बच्चे इन सब चीज़ों को हवा में ले लेते हैं, एक मजाक के तरीके से ले लेते हैं कि भूत प्रेत पिशाच ये सब तो बस अफवाह है। लेकिन आज जो ये कहानी में लेके आया हूँ, ये बबलू के पिताजी ने मुझे बताया था कि ये खासकर लाना चाहिए यूट्यूब पे, ताकि लोग जो बबलू गलती कर चुका है वो आप लोग गलती ना करें। तो दोस्तों, गोरखपुर का एक बहुत ही साधारण परिवार था। उसके परिवार में दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन सभी लोग थे। बबलू बचपन से ही फोर्स में जाने का शौकीन था। बचपन में जब उसको उसकी माँ स्कूल भेजा करती थी तो वर्दी पहन के बढ़िया टाई लगा के, एयरफोर्स का हो गया या किसी भी चीज, मतलब वर्दी चाहिए उसको, बहुत ही सीरियस तरीके से पहन के वो स्कूल में जाया करता था। और अच्छा खासा तैयारी चल रहा था। उसके पिताजी एक दुकान लगाते थे, पतासे का दुकान लगाते थे, टिकिया पतासा ये सब बेचा करते थे और घर ठीक ठाक चल रहा था। ज्यादा मिडिल क्लास नहीं कहूँगा, लोअर मिडिल क्लास कहूँगा, ऐसी ही परिवार था। क्योंकि लोअर मिडिल क्लास हो गया, मिडिल क्लास हो गया, इन्हीं सब के लोग फोर्स में जाते हैं। ऊपर मिडिल क्लास, अमीर, ये सब फोर्स वगैरह ज्वाइन नहीं करते, ना ही इंटरेस्टेड होते। बबलू को बचपन से ही फोर्स में जाने का मन था। शुरू से उसकी पढ़ाई साइंस साइड से वो कर रहा था, सिर्फ फोर्स में जाने के लिए। उसने 2 या 3 साल तक एनसीसी भी किया था, बी ग्रेड का एनसीसी का कोर्स भी किया था। उसके पिताजी बताते हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से भैया मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो, हंसी ठिठोली में उसने अपनी जिंदगी खराब कर दी। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, अभी 2023 चल रहा है, 2023-24 चल रहा है और बबलू के साथ ये जो हुआ था अभी मात्र 2 साल पीछे अगर आप जाएंगे तो वहीं पे हुआ था। 20 साल का लड़का था बबलू और उसके साथ जिन्नात जिन कुछ ऐसे तरीके से बर्ताव करते हैं, कुछ ऐसे उसके साथ हो जाता है कि बबलू की जिंदगी आम नहीं रह जाती है। बबलू न मरने लायक है इस समय, न बबलू जिंदा है। मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले मैं बबलू की थोड़ी सी आप लोगों को दिनचर्या बता देता हूं कि बबलू का कैसे जिन्नात से पाला पड़ा, कैसे उसने इन सभी चीज़ों को मजाक में लिया, कैसे उसके परिवार वाले समझाते थे, लेकिन उसके दोस्त और बबलू ये सब मजाक में लेते थे। लेकिन जैसे बबलू के साथ जब हुआ, उसके दोस्त तो सीरियस हो गए और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी सीरियस हो जाएंगे, खासकर भूत प्रेत पिशाचों के बारे में। बबलू का रोज का रूटीन फिक्स था, 4 बजे उठना, 5 किलोमीटर भागना, उसके बाद घर पे आना, चने खा पढ़ाई करके आराम से अपने माँ बाप के कामों में हाथ बटाना। ज्यादा कुछ नहीं करता था, न फालतू घूमना, न नशा करता था, कुछ नहीं करता था। बढ़िया कद काठी था, गोरा रंग था। तो बबलू का सुबह का ये दिनचर्या हुआ करता था पूरे दिन का। शाम को उसको तकरीबन 5 बजे रोज वो जाया करता था रनिंग करने के लिए। गोरखपुर के गांव का रहने वाला है बेसिकली, तो उसके पास उस तरीके का ग्राउंड उपलब्ध नहीं था जिस तरीके से बच्चे आजकल के स्टेडियम पे दौड़ते हैं या कहीं अलग अलग जगह। उसके पास तो सुबह का ऑप्शन था सड़क और ये सब जगह पे वो दौड़ता था और रात में वो जाता था दौड़ने के लिए अलग। वहीं से उसकी जिंदगी की जो मोड़ है ना, वहीं से शुरू हो जाती है। उसकी जिंदगी का जो खतरा है वहीं से शुरू हो जाता है। बबलू शाम को 5 बजे रोज जाता था दौड़ने के लिए। रोज अपनी मम्मी से बोलता था कि मम्मी आज मैं जा रहा हूँ दौड़ने के लिए, रोज बोलता था। उसकी मम्मी भी बोलती हाँ हाँ जाना, लेकिन वो जो पीपल वाला पेड़ है उसके पास मत जाना, थोड़ा दूर से होके जाना। बबलू रोज बोलता था कि हाँ मम्मी ठीक है, मैं उस पीपल वाले पेड़ के पास तो नहीं जाऊंगा, मैं दूर से होके जाऊंगा। लेकिन उसकी मम्मी को कहाँ पता कि बच्चे जो कहते हैं वो करते नहीं। रोज जाता था उस पीपल पेड़ के पास और रोज वहां पे मजाक करता था।
कि मेरी मम्मी फालतू में इस पेड़ को मजाक में लेके बोलती है यहाँ भूत रहते, पिशाच, जिन, जिन्नात, ब्रह्म, ऐसा कुछ वो बोलता रहता था। क्योंकि उसके जो दोस्त थे वो भी मजाक में बताया करते थे। रोज वहाँ पे जाता था, चप्पल निकाल के उस पेड़ पे फेंकता था और जूते निकाल के फेंकता था, मजाक करता था। अगर वो 1 घंटा रनिंग करने जाता था तो 10-15 मिनट वहीं पे मजाक किया करता था उसी पेड़ के पास, और ये उसका रोज का रूटीन था। और जब उसका धीरे धीरे रोज का रूटीन वो हो गया तो उसको ये सब मजाक ही लगने लगा कि भूत प्रेत पिशाच ये सब तो बस अफवाह है। रोज का ये रूटीन करते करते बबलू हंसी टिटोलियों में उसकी जिंदगी निकली जा रही थी। आर्मी की भर्ती नजदीक आती है, भर्ती में वो जाता है, उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है, रनिंग वो तो करता ही था, वो भी क्लियर हो जाता है। बचा था तो सिर्फ मेडिकल। घर वाले खुश थे, दोस्त यार, फैमिली, बहन भाई सभी खुश थे कि मेडिकल तो निकल ही जाए, क्योंकि बबलू में तो कोई कमी थी ही नहीं। लेकिन उनके घर वालों को यह नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा बबलू के साथ कि उसकी जिंदगी और उनके घर वालों की जिंदगी खराब हो जाएगी। पूर्णिमा का दिन था, रोज की तरह बबलू भी उस दिन भी रनिंग करने के लिए जा रहा था। अब तो उसको इतना रनिंग भी करने की जरूरत नहीं, इतना सीरियस होकर भी वो रनिंग नहीं कर रहा था जितना पहले किया करता था, क्योंकि अभी उसका सिर्फ मेडिकल है और बाकी कुछ नहीं, तो वो ज्यादा सीरियस नहीं था। जाता है उसी पीपल पेड़ के नीचे, कुछ सिंदूर, 1-2 अगरबत्ती, फल और एक मीठा वाला फल जो बड़ा सा आता है वो, लाल चुनरी, नींबू कटा हुआ, और यही सब वहां पे रखा हुआ। उस दिन बबलू ने जो मजाक किया करता था रोज, उस दिन वो कुछ ज्यादा ही मजाक कर देता है उस टूना और टोटका से। बबलू को पता नहीं था कि आज पूर्णिमा वगैरह ये सब नहीं पता था, ना ही किसी ने उसको बताया था कि आज पूर्णिमा है। खासकर आज के दिन ही भूत प्रेत पिशाच लोगों पे आते हैं। बबलू उस दिन जाता है और रोज की तरह उस दिन भी उस पीपल पेड़ के नीचे खड़ा होकर टोना टोटका जब उस बड़ा देखता है तो बड़ा ही हंसी मजाक के तरीके से वो जाता है ना, तो वहां पे जो पड़ा रहता है पैर से इधर उधर मारता है, सब चीजों को, सबको मारता है, फल उठा लेता है। फल उठाने के बाद ऐसे खाने को ट्राई करता है, खाता तो नहीं है, उसको फेंक देता है, लेकिन वो चुंदरी ले लेता है, अपने गले में बांध लेता है, दोस्तों के साथ मजाक करने लगता है कि ये देखो साले चूतिए सब टोना टोटका करते हैं, इन सब चीजों से क्या होता है, कुछ नहीं होता। मैं आज 4-5 सालों से ये सब देख रहा हूँ, कुछ होता नहीं है। उसका एक दोस्त था, वो उसको मना करता है कि बबलू ये ज्यादा हो रहा है तुम्हारा और इतना नहीं करना चाहिए, खासकर इन सब चीजों से। भले ही कुछ नहीं होता है, सब अंधविश्वास है, लेकिन थोड़ा सा तो हमें सीरियस रहना चाहिए हमारे माँ बाप बुजुर्गों के कहने के लिए, उन लोगों के वजह से हमें सीरियस रहना चाहिए। बबलू उसको हंसी हंसी में डांट देता है कि पागल है क्या, कुछ नहीं होता है सब। वो दोस्त तो किनारे हट जाता है, वो कुछ नहीं छूता है। बबलू उसको उठाता है, सिंदूर फेंक देता है, पीपल पेड़ पे फिर से जूते फेंकता है और चुंदरी उठाता है, गले में बांधता है। एक कुत्ता जा रहा होता है, कुत्ते पे बांध देता है चुंदरी उठा के। बड़ा मतलब कहा जाए तो एक बहुत ही बदतमीजी वाला काम करता है उस चीज के साथ। वहां से तो वो चला जाता है, रनिंग वनिंग करता है, घर पे आ जाता है। घर पे पहुंचता है, मात्र 6 दिन बाद उसका मेडिकल था बबलू का। रात में उसकी सर बड़ा दर्द करने लगता है, रात में उसका जो सर है बहुत दर्द करने लगता है। जब सर दर्द करने लगता है तो वो मेडिकल पे जाता है और एक मामूली सा दवाई लेकर खा लेता है, क्योंकि होता है कि फीवर थोड़ा बहुत आ जाता है कभी कभी रनिंग वनिंग से। उसको ये नहीं पता था कि उसने क्या किया था, ना उसके घर वालों को पता था कि बबलू क्या किया था। वो जाता है, दवाई वही खा के फिर से लेट जाता है, सर और ज्यादा पकड़ लेता है और सर इतना ज्यादा पकड़ लेता है कि उसका पूरा शरीर दर्द करने लगता है और पूरा का पूरा शरीर कांपने सा लगता है, बुखार चढ़ जाता है। उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, डॉक्टर दवा देता है, इंजेक्शन चढ़ाता है, डॉक्टर दवा देता है, ग्लूकोज चढ़ाता है, सब कुछ करता है जो डॉक्टर लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी बबलू ठीक नहीं होता। यहाँ तक कि बबलू का तबीयत इतना ज्यादा खराब हो जाता है, बुखार इतना ज्यादा उसके ऊपर हावी हो जाता है कि बड़ा उल्टा सीधा बिहेव करने लगता है, अपने माँ बाप से अजीब अजीब बात कर रहा था है, गाली गलौज जो कि कभी नहीं वो करता है, वो गाली गलौज से बात करने लगता है, अपनी बहन को डांटने लगता है, अपने बाप को उल्टे सीधे बात बोलने लगता है। तो जब ये सब चीजें करने लगता है तो उसकी माँ को थोड़ा तो शक होता है कि बबलू ने कुछ तो गलत किया है,
नहीं तो इतना तो कभी नहीं हुआ था बबलू के साथ। बबलू से पूछती है कि तुमने क्या किया था, तुमने क्या किया था या क्या नहीं किया। जब वो जबरदस्ती पूछती है तो बबलू बड़ा ही अजीब सा उत्तर देता है अपनी माँ को। अपनी माँ से बोलता है कि पगला गई हो क्या, दिमाग खराब है तुम्हारा, हमसे ये सब पूछ रही हो, पागल हो गई हो क्या, हम बबलू नहीं है, हम कोई और है, ऐसे ही बोलता है। तो जब उसकी माँ ये सुनती है तो वो पूरा यकीन हो जाता है कि इसके ऊपर कोई तो है। वो बबलू के पिता से बोलती है कि इसको ले चलिए किसी तांत्रिक के पास चलिए, वही दिखाते हैं। उसके पिता भी सीरियस नहीं लेते इन सब बातों को, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, चलो दिखा देते हैं, हो सकता है कुछ भी। तांत्रिक के पास लेके जाया जाता है तो बबलू बड़ा ही मिसबिहेव करता है तांत्रिक के साथ। तांत्रिक भी अपना जो करना रहता है करता है, लेकिन बबलू ठीक नहीं होता। बबलू एकदम से बेकाबू सा हो जाता है। कभी कभी बबलू सुसाइड करने लगता है, कभी कभी बबलू अजीब अजीब सी चीजें करने लगता है, दरवाजा बंद करके रोने चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है बबलू। अचानक से घर वालों को दरवाजा तोड़ना पड़ता है, उसको घर में ताला लगा के बंद करना पड़ता है। आर्मी की जो वो तैयारी कर रहा था वो सब तो साइड में हो जाता है। बबलू की जो जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, एक मजाक में लेने से, इन सब चीजों को मजाक में लेने से आज बबलू बहुत कुछ झेल रहा था। उसके पिताजी को कोई सलाह देता है गांव के लोग कि इसको सालासर बालाजी लेके जाना चाहिए, बालाजी में अच्छे अच्छे लोग ठीक हो जाते हैं। उसके पिताजी बोलते हैं कि हमने तो बहुत जगह दिखा लिया, चलिए बालाजी भी दिखा देते हैं। सालासर बालाजी, जब बालाजी के पास उसको लेके जाया जाता है, जैसे ही उनके चौखट पे रखा जाता है, मतलब बबलू को वहां पे बैठाया जाता है, बबलू बहुत ही ज्यादा रोने चिल्लाने लगता है। बगल में एक पत्थर पड़ा होता है, पत्थर से अपना हाथ काट लेता है, बोलता है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से उठाओ, ऐसा ऐसा बहुत ज्यादा लाउड। और खासकर आप लोगों ने देखा होगा कि बालाजी के पास पहुंचने के बाद अच्छे अच्छे लोगों की पैंट उतर जाती है, चाहे जितना बड़ा भूत हो पिशाच हो। और जैसे ही जब वहां पे पहुंचता है तो ये बड़ा ही मिसबिहेव, उल्टा सीधा बात करने लगता है। तभी वहां के जो गुरुजी थे वो आते हैं, बबलू को वहां बैठाया जाता है और बबलू को अंदर लेके जाया जाता है। 4-5 लोग पकड़े हुए थे, लेकिन बबलू को कोई अंदर नहीं लेके जा पाता है, हनुमान जी के पास कोई नहीं पहुंचा पाता। 4-5 लोग हट्ठे कट्ठे नौजवान लोग उसको पकड़ के लेके जाते हैं और जबरदस्ती उसको हनुमान जी के पास जैसे ही मत्थे पे लगाते हैं हनुमान जी का पैर, वैसे ही बबलू कबूलने लगता है कि मैं जिन्न हूँ, मेरे साथ इस लड़के ने बहुत मजाक किया, मैं जिन्नात हूँ और मैं इस लड़के को बर्बाद करके ही मानूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। उसको जबरदस्ती वहां पे बैठाया जाता है, जो भी वहां पे किया जाता है वो बबलू के साथ किया जाता है। कुछ देर के लिए बबलू ठीक हो जाता है, ठीक मतलब इन द सेंस कि बबलू थोड़ा बहुत पहचानने लगता है अपने माँ बाप को, बिल्कुल सब भूल सा गया था वो भूत प्रेत और इन्हीं जिन्नात की वजह से। बबलू को जैसे ही बैठाया जाता है, फिर वहां से वो पुजारी जी बताते हैं कि इसको लेके जाओ, फिर ले आना महीने भर बाद और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन होता कुछ ऐसे कि उसको घर पे लेके आया जाता है। एक दिन सुबह सुबह जैसे ही दरवाजा खोलते हैं उसके पिताजी तो देखते हैं कि बबलू अपने आप को फांसी लगा लेता है। बबलू अपने आप खुद आत्महत्या कर लेता है। किसी को कुछ नहीं पता कि बबलू ने क्यों अपने आप की आत्महत्या की। बबलू तो थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, अपने आप को फांसी लगा लेता है। और उसके कमरे में जब कमरा खोला जाता है, उसको कमरे को बंद करके रखा जाता था क्योंकि वो पागल सा हो गया था। उसके कमरे को जब खोला जाता है तो देखा जाता है बबलू अपने आप फांसी लगा लेता है। उसकी माँ रोने चिल्लाने चीखने लगते हैं, उसके पिताजी एकदम से शून्य सा पड़ जाते हैं, परिवार परिवार रोता बिलखता रहता है, बहुत ज़्यादा सब परेशान हो जाते हैं। और होता कुछ ऐसे है कि बबलू का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और आज बबलू को मरे हुए तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए। बबलू को मरे हुए 1.5 से 2 साल हो गए। एक 20-21 साल का लड़का इन्हीं सब चीज़ों को मजाक में लेके आज दुनिया में नहीं तो अच्छी खासी नौकरी कर रहा होता, उसके परिवार वाले खुश रहे होते, आज बबलू की शादी भी हो गई होती। तो बबलू के पिता ने बताया था कि ये कहानी लाना चाहिए आप लोगों के सामने, और मैं लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी से आप लोग सीखेंगे और भूत प्रेत के साथ इन सब चीज़ों को मजाक में नहीं लेंगे, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच आत्माएं इन सब चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चलिए चलता हूँ। हर हर महादेव।